जय दादा बूढ़े की। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं ईसापुर गांव के ऐतिहासिक खेल स्टेडियम में, जहां लगभग 350 साल से लगातार कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता रहा है। और आज एक बार फिर से हरियाणा, दिल्ली और साथ लगते प्रदेशों के बाल पहलवान से लेकर के नामी ख्याति प्राप्त पहलवान यहां जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। दादा बूढ़े का यह पवित्र गांव ईसापुर, जहां यह 358वां वार्षिक समारोह उत्सव का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। हमारे साथ पौड़म 360 खाप के प्रधान चौधरी रामकुमार सोलंकी और डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी। जी हां, एक ऐसा सामाजिक व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं जो लगातार धार्मिक सामाजिक आयोजनों में पहुंचते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 358वां वार्षिक उत्सव कुश्ती दंगल मेला दादा बूढ़े का, क्या कहेंगे? देखिए शर्मा जी, ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ प्रतिवर्ष दंगल होता है। पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहा है कोरोना की वजह से। बालकों का उत्साह बढ़ता है, कुश्तियाँ होती हैं। और हरियाणा में तो अब ये है कि आप सुबह शाम रोड पर निकलेंगे तो वहाँ बच्चे दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो उत्साह बढ़ रहा है लोगों का। और आप देखिए, जितने भी कॉमनवेल्थ में पारितोषिक आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा हरियाणा के हैं। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, आज से नहीं सदियों से यहाँ पर कुश्ती और कबड्डी होती आई है। महाभारत के समय में पहलवान एक दूसरे को आह्वान करता था, मल्लो मल्लम आव्यते। एक मल्ल दूसरे को आह्वान कर रहा है कि आओ मेरे साथ लड़ो। तो ये अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है और आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का चल रहा है हरियाणा में स्पोर्ट्स का, आगे आने वाला जो भी समय होगा, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे एशियाड का हो, तो उसमें हरियाणा 90% अपने पारितोषिक लाएगा। डॉक्टर साहब, वर्तमान राजनीति की मैं बात करूं, आपका एक बड़ा लंबा अनुभव है। आपने एक सफल राजनीति की है, ईमानदार राजनीति की है। वर्तमान हालात की बात करूं, दिल्ली में जिस तरह से चुनाव डिले हैं, या आम आदमी पार्टी के जो उप सीएम हैं, डिप्टी सीएम, उनको लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, भाजपा पर सवाल उठ रहे हैं, निगम में भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम बातें हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए शर्मा जी, ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो बिल्कुल ठीक है। इस समय दुर्भाग्य ये है कि जो भी राजनीति में आता है वो केवल पैसे के लिए आता है। पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में किसी अच्छे व्यक्ति को ज़बरदस्ती लड़ाया जाता था। उदाहरण के रूप में मैं आपको बतलाऊं, केरल से आए हुए एक सीके नायर थे, यहाँ सेवा करते थे दिल्ली देहात में। दिल्ली देहात ने 1952 से लेकर 1962 तक 2 बार मेंबर पार्लियामेंट उनको बना, जबकि एक पैसा उनके पास नहीं था। चप्पल भी टूटी हुई होती थी और एक कुर्ता और पजामा होता था। तो वो ज़माना फिर से आएगा, तभी देश का भला होगा। अन्यथा जुमले तो बोलते रहो, बहकाते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, खेल इस समय यहाँ पर खेल को लेकर के, कुश्ती को लेकर के बड़ा जोश है। यह हरियाणा की सीमा से सटा प्रदेश है ईसापुर। ईसापुर जो खेल खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। हमारे साथ चौधरी रामकुमार सोलंकी जी हैं, पौड़म 360 खाप के प्रधान हैं। वो स्वयं यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। तो सोलंकी साहब, क्या कहेंगे? 358वां वार्षिक उत्सव है, लाखों रुपए के इनाम यहाँ पर दिए जाने हैं कुश्ती दंगल में। देखिए, सबसे पहले मैं समाचार क्यारी को और संजय शर्मा जी आपका धन्यवाद करता हूं जो आप कवरिंग करते हैं। आप देहात में क्या, पूरे हरियाणा में और दिल्ली में बहुत अच्छा कवरिंग करते हैं सारे देहातियों को और समाज के हित के लिए। बहुत सबसे पहले मैं उसका धन्यवाद। रही बात कुश्ती की, हमारे देहात के शुरू से ही तो खेल प्रिय रहे, कुश्ती और कबड्डी जो ताकत के खेल हैं, उनमें देहात हमेशा आगे रहा और अब भी रहा है। और ये खेल जो हमारे जो शुरू से हो रहे हैं हमारे देहात में, हमारे पालम में भी, यहाँ ईसापुर में तो बहुत पुराना चला हुआ है। इस गेम को बचाए हुए हैं, क्योंकि अगर हमारे यहाँ बच्चे कुश्ती लड़ेंगे, कसरत करेंगे तो निरोग रहेंगे। क्योंकि जो आज बच्चा सेहत में
निरोग रहेगा आगे कामयाबी होगा, ताकत भी बनेगी और जिसके अंदर ताकत होगी वो देश के लिए सेवा भी बढ़िया करेगा और देश की रक्षा भी करेगा और देश के लिए क्या सब कुछ करे। तो स्वास्थ्य ठीक नहीं क्या करेगा, और स्वास्थ्य उसी का ठीक रहता है जो कसरत करता है। सबसे मेन हमारा यही है बच्चों में उद्देश्य कुश्ती को फैलाने का, कबड्डी को फैलाने का और खेलों का प्रसारण करने का। कोई भी खेल हो, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य का सबसे पहला ध्यान रखा जाता है। बच्चे को अगर स्वास्थ्य का ध्यान रहेगा तो और खेलों में बढ़ सकता है। हमारी यही कहना है जी आपको कि सारे बच्चे स्वस्थ रहें और खेलों के प्रति रुचि रखें। कोई सा भी खेल हो अगर रखोगे तो बढ़िया रहेगा, आगे अपना कामयाब होगा। धन्यवाद जी आपका। बिल्कुल, खेल से जुड़ करके युवा जो है नशे से दूर रहेंगे, अपराध से दूर रहेंगे, ऐसा पाड़म 360 खाप के प्रधान चौधरी रामकुमार सोलंकी ने युवाओं से आह्वान किया है कि वो अपने परंपरागत खेलों को अपनाएं, कुश्ती और कबड्डी को अपनाएं। और आज कुश्ती और कबड्डी को लेकर के खिलाड़ियों को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, इसलिए यह माटी से जुड़ा हुआ खेल है कुश्ती और कबड्डी, जिसमें आप देख पा रहे हैं पाड़म 360 खाप के प्रधान चौधरी रामकुमार सोलंकी और हम सब के डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष एनसीपी के, वो स्वयं यहाँ मौजूद हैं और तमाम पहलवानों को उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। हमारे साथ राजकुमार डागर जी हैं, पूर्व में डीआईजी रहे हैं और आज ईसापुर गांव के इस ऐतिहासिक खेल स्टेडियम में वो यहाँ कुश्ती के खिलाड़ियों को, पहलवानों को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। तो डागर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुश्ती का खेल हमारी माटी का खेल है, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ खेल है और आज लाखों रुपए के इनाम यहाँ पर दिए जाएंगे दादा बूढ़े की स्मृति में, क्या कहेंगे? मैं पिछले कम से कम भी 35-40 साल से देख रहा हूँ ये कुश्तियाँ हैं और इतना अच्छा लगता है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको एक दिशा मिलती है। हम जो जितने भी युवा हैं उनको दूसरे कामों में ना लगे और उनको खेलों में जो हमारा देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ से ही उनको एक ऊंचे उठने की प्रोत्साहन मिलता है। और इसके साथ साथ दूसरे जो लड़के देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है, साथ साथ इलाके का नाम रोशन होता है। आप देख रहे हैं कि हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं, हरियाणा से, दिल्ली से, जितने कुश्तियों में एक परंपरागत, क्योंकि हमारा खेल रहा है और विश्व में भी हमारा इसका मामले में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा है। तो इन सभी के लिए, और ये अच्छी बात है कि अब कॉरपोरेट घराने भी इसमें आ रहे हैं और हम सब लोग भी, लीग शुरू हो रही है तो उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि देखिए कुश्ती इतना है कि इसमें खान पीने के लिए बहुत खर्चा होता है और एक छोटे मझले परिवार के लिए तो इससे संभव नहीं है। तो इसलिए अच्छा लगता है कि जब हम गांव वाले भी इस चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं और इतने बड़े मंच के साथ में अगर उनको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे आयोजन बीच बीच में और भी होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन अवश्य करना चाहिए। कुश्ती जो हमारा परंपरागत खेल है उसको लेकर के जिस तरह से लगातार प्रमोट किया जा रहा है, यह भी एक बड़ी बात है और इसी का परिणाम है, जैसा कि डीआईजी साहब ने भी जानकारी अपडेट की है कि भारत के पहलवानों ने विश्व में अपना डंका बजाने का काम किया है। न केवल भारत के पहलवानों ने अपितु भारत की बेटियों ने, चाहे बात साक्षी मलिक की करें या फोगाट बहनों की करें या तमाम ऐसी महिला पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक से लेकर के और कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का नाम रोशन किया है। हमारे साथ ईश्वर डागर जी हैं जो पूर्व में दादा बूढ़ा मंदिर समिति के प्रधान रहे हैं। चौधरी ईश्वर सिंह डागर वो ईसापुर गांव से ही हैं और लगातार यह 358वां दादा बूढ़े का वार्षिक महोत्सव है, 358वां वार्षिक महोत्सव है। तो डागर साहब क्या आशीर्वाद देंगे? मैं शर्मा जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये हमारा जो दादा बूढ़े का मेला है 358वां साल है और हर साल बहुत तक बढ़ कर कुश्ती हो रही है और इनाम भी काफ़ी 3 लाख के करीब रुपए के इनाम है। 3 लाख से ऊपर ही इनाम है और सभी पहलवान लड़के लड़कियां बराबर का हिस्सा ले रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मेले का आयोजन बहुत ही सराहनीय लायक है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारी से दंगल का आयोजन किया जाता है और बिल्कुल, और इस समय आप देख पा रहे हैं या मंच पर काफ़ी विशिष्ट हस्तियां मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक मलिक जी हैं जो मलिक खाप के प्रधान भी हैं और वर्तमान में वो दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो मलिक साहब का बड़ा लगाव है। मलिक साहब, आपके क्षेत्र के पहलवानों ने बड़ा नाम रोशन किया है भारत देश का। आज आप ईसापुर में मौजूद हैं, 358वां दादा बूढ़े का यह सम्मेलन है, लाखों रुपए के इनाम है, क्या कहना चाहेंगे?
भाई ये बहुत अच्छी बात है, जो हमारी पुरानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं और हम जो हमारे युवा पीढ़ी और हमारे बुजुर्ग मिलकर इसको निभा रहे हैं। और आज ईसापुर में ही नहीं, आसोदा में भी दादा बूढ़े मंदिर, और हमारे मेरा गांव जो मदीना गोहाना तहसील में है, हमारे भी दादा गोसाई वाले के नाम से वहाँ भी आज के दिन दंगल होता है। और हमारी छोटी बहन सोनम मलिक, आपने पता ही होगा, वो ओलंपिक में पीछे मेडल, और अब वो जूनियर के वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी वो सिल्वर मेडल लेके आई है। वो मेरे गांव से मेरे चाचा की लड़की है। तो ये अच्छी बात है, हमारे जो गांव देहात में नशे वशे से दूर रहेंगे बच्चे और वे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। ये हमारी परंपरा ऐसी चलती रहे, इसको बढ़ावा देने के लिए इसीलिए ये दंगल मेले आयोजित होते रहते हैं और होते रहने चाहिए और होते आगे रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। दादा बूढ़ा के जो आज ये 358वां है, हम चाहते भी सदियों से चलता है, आगे भी सदियों से चलता रहे, हमारी परंपरा कायम रहे। बिल्कुल, हमारी जो परंपरा है, जो भारत देश की संस्कृति है, जो परंपरा है, खेलों से विशेष जुड़ाव है, लगाव है। मलिक साहब स्वयं खपों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और आज यहाँ पर एक से एक बेहतरीन कुश्ती आपको देखने को मिलेगी ईसापुर के इस ऐतिहासिक कुश्ती दंगल में। हमारे साथ सुभाष शौकीन जी हैं, जो नजफगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं एनसीपी के और सामाजिक व्यक्तित्व हैं। ये भी अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं तो दादा बूढ़े के चरणों में नमन करता हूँ सबसे पहले तो, और ये जो परंपरा चल रही है हमारी, ये कायम रहे और हम इसी तरह ये दंगल कराते रहें और हम आपके बीच में ऐसे पधारते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।